हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्यारे भाइयों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड का, है ना। स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं, विभव के प्रकार, विभव का मात्रक, विभव का विमेय सूत्र, है ना, इसकी भौतिक प्रकृति, तो सब कुछ यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। और ये पहला वीडियो है, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस चैप्टर में ही पूरा विभव और धारिता से संबंधित अध्ययन करेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेंगे विभव और धारिता उनमें सब में ऐड रहेगा। तो सबसे पहले इसीलिए वैद्युत विभव समझना है प्यारे भाइयों, क्योंकि पहले विभव से संबंधित टॉपिक्स है, इसके बाद आपका धारिता से संबंधित टॉपिक्स है। तो विभव किसे कहते हैं वो चीज़ें समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक आवेश है ना, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए आवेश है, और इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, पूरा विद्युत क्षेत्र है प्यारे भाइयों। कहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कहीं तक भी विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ठीक है, यहाँ तक पूरा विद्युत क्षेत्र है, पूरा विद्युत क्षेत्र है। अब हम चाहते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये बिंदु है, और अनंत से कहीं से भी, मतलब मान के चलते हैं यहाँ से हम आवेश ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, जिसकी ये जो एरिया है हमें पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से मान के चलते हैं। तो अनंत से ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये विद्युत क्षेत्र ई है, इसके किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु, मान के चलते हैं पी बिंदु है, इस बिंदु तक हम कोई एक एकांक आवेश ला रहे हैं। मान लीजिए Q0 ले लेते हैं या Q लेते हैं, तो Q0 ला रहे हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य प्यारे भाइयों कहलाता है वैद्युत विभव। क्लियर है कि एकांक धनावेश, ये आपका धनावेश था, इसको हमने अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तब प्यारे भाई उसमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो आपको कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार एक आवेश है जो कि अनंत से कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तब उस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है। इस कार्य को ही हम कहते हैं वैद्युत विभव। यानी विद्युत एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में, या एकांक आवेश को एकांक धन आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई। अब परिभाषा समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई प्यारे भाइयों, कि एकांक आवेश है आपके पास, उस पर धनावेश है, हम कहीं से, है ना, कहां तक ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उस आवेश को अनंत से दिला रहे हैं, तो जितना कार्य करना पड़ रहा है उसे उसका वैद्युत विभव कहते हैं। चीजें क्लियर हो गया। मान के चलते हैं परीक्षण आवेश Q0 है को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो है W। कौन सा कार्य है यहाँ पर, W। ये चीजें लिख लेना क्यों प्यारे पसंद करता हूं मैं, क्योंकि जितना लिख लेता हूं उतना ही कम समय में आपको समझा देता हूं। यदि आपको लिखते हुए समझाऊं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा वीडियो में, और आप पुश करके वीडियो को रोक करके इसका विधिवत नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो माना एक परीक्षण आवेश आपके पास Q0 है, इसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए W कार्य कर रहे हैं, तब उस बिंदु पर हम कहें कि विभव कितनी होगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तब उस बिंदु पर विभव, तब उस बिंदु पर विभव कितनी होगी प्यारे भाइयों, V। तो हमने क्या कहा, फार्मूला क्या होता है, एकांक आवेश आपके पास Q0 है, इसको लाने में किया गया वर्क, V बराबर W/Q। ये चीज हो गई क्लियर। तो प्यारे भाइयों यही है फार्मूला, स्थिर वैद्युत विभव कंप्लीट। विभव क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये विभव है। चीजें क्लियर। अब बात कर लेते हैं मात्रक की। मात्रक निकालेंगे, इसको हम समीकरण यदि 1 दे दें तो समीकरण 1 से मात्रक निकालेंगे। कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या भैया, W/Q है ना, यानी V इक्वल W/Q0 है। जब हम मात्रक निकालेंगे, यानी V का मात्रक यदि निकालेंगे, तो आप लिखेंगे V का मात्रक कैसे निकालेंगे, W का मात्रक, ठीक है, मात्रक किसका, W का, और Q0 का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है प्यारे भाइयों, कार्य का मात्रक क्या होता है आप बताइए। कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना। तो जूल प्रति कूलाम हो गया,
कार का मात्रक क्या होता है, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब क्या होता है, वर्क यानी कार, तो कार का मात्रक होता है जूल और आवेश कूलाम, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो इसका जो मात्रक हो गया प्यारे भाइयों जूल प्रति कूलाम, क्लियर, इतना हो गया। और यदि मैं एसआई में बात करूं तो विभव का, एसआई में मात्रक विभव का होता है सीधा सिंपल वोल्ट, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। चीजें क्लियर हो गई, इतना कंप्लीट कि एसआई मात्रक में यदि बोला जाए तो वोल्ट होता है, सिंपल है। चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं प्यारे भाइयों इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र बहुत आसान होता है लेकिन बच्चों को रटना पड़ता है। इसको हम कैसे निकालेंगे विमीय सूत्र, देखिए विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आप हेडिंग डाल लें, क्या विमीय सूत्र, देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए V बराबर क्या है, कार्य बटे आवेश, है ना, कार्य, तो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, और आवेश का क्या होता है गुणा, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, इतना क्लियर हो गया। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और विस्थापन आपका दूरी है भैया तो दूरी ही रहने दो, ठीक है, धारा तो धारा रहने दो और समय है तो समय रहने दो, इतना क्लियर हो गया। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, तो आगे लिखेंगे अपन द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दो, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, तो एक समय नीचे आ जाएगा, ठीक है, और आपका दूरी है ही है, और धारा का धारा ही रहेगा और एक समय का समय ही रहेगा, इतना क्लियर। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए ये समय था, धारा गुणे समय आवेश का था, ठीक है। अब एक और यदि बात करें प्यारे भाइयों सूत्र की, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो नीचे समय एक और आएगा, दो ऑलरेडी थे, तीन समय हो गए, और धारा और एक दूरी ऑलरेडी था तो ये हो गया, ठीक, चीजें क्लियर, इतना में आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे प्यारे भाइयों, तो यदि हम बात करें द्रव्यमान का तो m होता है, दूरी का तो दो दूरी तो l स्क्वायर हो जाएगा, समय का तो टी पावर ऊपर -3, धारा का एम्पियर होता है -1। ये हो गया आपका विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र निकल आ गया, विभव का विमीय सूत्र निकल आ गया, विभव का v का विमीय सूत्र आ गया ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -1। चीजें क्लियर, इतना समझ गए। अब बात कर लेते हैं प्रकृति की, ठीक है, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति कैसी होती है प्यारे भाइयों, तो चूंकि आपको पता है कि कार्य एक अदिश राशि है, चूंकि कार्य एक क्या है, अदिश राशि है, चूंकि कार्य एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए प्यारे भाइयों, इसलिए विभव भी, इसलिए विभव अदिश, अदिश राशि होगी, ठीक है ना, विभव कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है इसलिए विभव भी अदिश राशि होगी। इतना क्लियर, चीजें समझ गए प्यारे भाइयों कि कार्य एक अदिश राशि है इसलिए विभव भी अदिश राशि होगी। अब ये जो विभव होता है प्यारे भाइयों दो प्रकार से होता है, एक होता है धनात्मक विभव और एक होता है ऋणात्मक विभव। तो आपको हेडिंग डालना है विभव के प्रकार, विभव के प्रकार, ठीक है, पूरा विधिवत लिखते चलना है, ठीक है, जैसे जैसे मैं नोट डाउन कराते चलता हूँ आप लोग ऐसे हेडिंग डालते चलें और लिखते चलें। विभव दो प्रकार का होता है प्यारे भाइयों, एक होता है धनात्मक विभव, एक होता है धनात्मक विभव, ठीक है, और दूसरा होता है प्यारे भाइयों ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव, एक होता है धनात्मक विभव और दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक धन आवेश है, उसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जब बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है प्यारे भाइयों, तब उसे कहते हैं हम क्या, धनात्मक विभव। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम के माध्यम से यदि आप समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, तो समझिएगा
हम आवेश को ला रहे हैं अनंत से, यहाँ से आवेश को हम ला रहे हैं प्यारे भाइयों। तो जब हम यदि बात करें कि इसको लाने में ये आपके पास प्लस क्यू नॉट है, इस बिंदु तक ला रहे हैं, तो इस क्षेत्र के यदि विरुद्ध कार्य करना पड़े तो वो धनात्मक विभव कहलाता है। लेकिन प्यारे भाइयों जब हम आवेश लाएं तो उसमें इस विद्युत क्षेत्र द्वारा ही कार्य करना पड़े, ठीक है ना, तो वो कहलाता है ऋणात्मक विभव। कुल मिलाकर यदि हम बात करें कि जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ये अनंत है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसके अपोजिट कार्य करना पड़ता है, तो वो कहलाता है प्यारे भाइयों उस बिंदु पर धनात्मक विभव। और यदि प्यारे भाइयों यहां तक हम आवेश को ला रहे हैं लेकिन इसी को ही कार्य करना पड़े, यानी जब एकांक धनावेश को लाने से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा ही कार्य किया जाए, यानी यही जो वैद्युत बल है यही कार्य करने लग जाए, तब प्यारे भाइयों उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब कुल मिलाकर के ये हमारे पास तीव्रता है, जब इसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं W, तब वो धनात्मक विभव, लेकिन इसको लाने में जब यही कार्य करना लग जाए प्यारे भाई, मतलब E के द्वारा ही कार्य किया जाए, वहां पर वो कहलाता है ऋणात्मक विभव। तो धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव भी आप लोग समझ गए। सर उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्यारे भाई कोशिश यही करता हूँ कि कम समय में अच्छा और बेहतर दे सकूँ। तो आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम।